हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम रीमान इंटीग्रेशन की इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। ये क्या, कौन सी थ्योरम है ये? कंडीशन ऑन इंटीग्रेबिलिटी। अभी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि फंक्शन क्या हो जाए, कोई भी इंटीग्रेबल हो जाए। ठीक है, तो देखो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए बाउंडेड फंक्शन एफ ए टू बी इंटीग्रेबल ऑन ए बी इज दैट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन। अब यू एफ पी और एल एफ पी किसके ऊपर डिपेंड होते हैं बच्चों? हमेशा पार्टीशन के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसी पार्टीशन होगी उसी तरह का यू एफ पी होगा। ठीक है, देयर आर इनफाइनेटली मैनी पार्टीशन। ठीक है, और देयर आर इनफाइनेटली मैनी यू एफ पी एंड एल एफ पी। ठीक है, अलग अलग पार्टीशन के ऊपर क्या आते हैं? अलग अलग यू एफ पी आते हैं। ठीक है, और ये हम जानते हैं अभी जितनी ज़्यादा पार्टीशन करते हैं यू एफ पी हमेशा क्या होता है बच्चों? डिक्रीज होता है। और जितनी ज़्यादा पार्टीशन करते हैं एल एफ पी क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है। तो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे पार्टीशन इन्फिनिटी की तरफ जाती हैं तो लोअर सम तो क्या हो जाता है बच्चों? बढ़ता जाता है, और ये क्या हो जाता है? घटता जाता है। ये कभी मिलेंगे नहीं। क्यों? एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन कभी इन्फिनिटी होगा नहीं, और ये कभी एल एफ पी कभी इससे यू एफ पी से कभी मिलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस इतना क्लोज हो जाएगा, जैसे जैसे एन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा यू एफ पी और एल एफ पी का डिफरेंस बहुत ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही क्लोज होने का मतलब क्या हो गया बच्चों? अगर यू एफ पी और एल एफ पी का मोड किसी भी एप्सिलॉन से आप छोटा दिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि यू एफ पी और एल एफ पी एन टेंस टू इन्फिनिटी के ऊपर क्या होता है? इनका जो डिफरेंस होता है इतना क्लोज आ जाता है। क्लोज होने का मतलब ये इक्वलिटी की तरफ आते हैं, एग्जैक्टनेस की तरफ बढ़ते हैं। एल एफ पी बढ़ रहा है, यानी कि एल एफ पी हमको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया चाहिए। ठीक है, क्योंकि एल एफ पी बढ़ता है, यू एफ पी क्या होता है? घटता है। तो यू एफ पी क्या चाहिए? मुझे कम से कम एरिया चाहिए। ठीक है, तो ये अपनी क्लोजनेस की तरफ आते हैं दोनों। ये दोनों जब क्लोजनेस की तरफ आते हैं तो इनका डिफरेंस आप किसी भी एप्सिलॉन से कम कर सकते हो। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है यहाँ के ऊपर। और इस हर एक एप्सिलॉन के लिए, इस हर एक एप्सिलॉन के लिए आपको अलग अलग पार्टीशन मिलेंगी। ठीक है, जितना एप्सिलॉन बड़ा होगा उतनी पार्टीशन क्या होगी? छोटी होगी। ये एप्सिलॉन और पार्टीशन में क्या है कि रिलेशन है। ठीक है, जितना डिफरेंस कम होगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस कम होगा उतना ये एप्सिलॉन क्या होगा? छोटा होगा, और पार्टीशन उतनी ही बड़ी होगी। क्योंकि जितनी ज़्यादा पार्टीशन होगी यू एफ पी क्या आएगा? नीचे की तरफ आएगा, और एल एफ पी क्या जाएगा? ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? जैसे जैसे एन इन्फिनिटी की तरफ जाता है इन दोनों का क्लोज डिफरेंस क्या होता है? बिल्कुल बहुत ही कम होता जाता है। ठीक है, तो अलग अलग एप्सिलॉन के लिए क्या आएंगे बच्चों? अलग अलग पार्टीशन। जैसा एप्सिलॉन होगा वैसी उसी तरह की क्या होगी? पार्टीशन होगी। एप्सिलॉन बड़ा होगा तो पार्टीशन कैसी होगी? छोटी होगी। एप्सिलॉन बहुत ही छोटा होगा तो पार्टीशन क्या होगी? बहुत ही बड़ी होगी, यानी एन की वैल्यू बहुत ही बड़ी होगी। समझ में आ गई बात बच्चों? ओके, तो ये क्या है कि थ्योरम है। ठीक है, वेरी सिंपल थ्योरम, कुछ है नहीं इसके अंदर। देखो ध्यान से, अब क्या मानेंगे? अब ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का क्या मामला है? अगर भाई इसके अंदर दो कंडीशन है कि फंक्शन इंटीग्रेबल कब होगा? जब ये कंडीशन होल्ड कर जाए। फिर क्या है? सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में तो क्या करेंगे? फंक्शन को इंटीग्रेबल मान लेंगे और ये दिखा देंगे यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन। और सफिशिएंट कंडीशन में क्या दिखा देंगे? हम ये लेके चलेंगे और इसका यूज करते हुए क्या दिखा देंगे? फंक्शन को इंटीग्रेबल दिखा देंगे। समझ में आई बात बच्चों? तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? द कंडीशन इज ए नेसेसरी। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं बच्चों? कंडीशन इज नेसेसरी। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको डिफरेंस कर लेता हूँ, अलग अलग पार्ट करेंगे। ठीक है, अब कंडीशन इज नेसेसरी कब होगी? क्या ले लिया? फंक्शन द एफ इज ए इंटीग्रेबल। ठीक है, इंटीग्रेबल कब आता है? जब लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू सिंपली ए टू बी एफ डी एक्स। ठीक है बच्चों? ओके, अब देखो ये क्या है, यहाँ से ध्यान से देखना। ए लोअर इंटीग्रल क्या है? सारे एल एफ पीज का सुप्रीमम। क्यों?
क्योंकि एल एफ पीज क्या चाहिए मुझे, लोअर इंटीग्रल निकालना है, तो लोअर एरिया निकालना है, यानी कि मुझे क्या निकालना है, लोअर सम। ये सारे लोअर सम का क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नीचे का एरिया क्या चाहिए, ठीक है, यानी कि लोअर इंटीग्रल क्या चाहिए मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ठीक है, क्योंकि एल एफ पी क्या होता है, बढ़ता है जब क्या होता है, पार्टीशन बढ़ती हैं, ठीक है, और यू एफ पी क्या होता है बच्चों, घटता है जब क्या होता है, पार्टीशन बढ़ती है, ठीक है। तो ये क्या है, लोअर इंटीग्रल सुप्रीमम ऑफ एल एफ पीज, ठीक है। तो जितने भी एल एफ पीज हैं उन सब का क्या चाहिए मुझे, सुप्रीमम, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एल एफ पी क्या चाहिए मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा के लिए क्या लेंगे हम, सुप्रीमम। ये मैंने आपको बताए रखा है डेफिनेशन किसकी, सुप्रीमम की। क्या ये सुप्रीमम है, अगर सुप्रीमम में से अगर मैंने क्या लिखेंगे, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P1 सच दैट, क्या बच्चों देखो ध्यान से देखना, एल एफ P1 क्या आता है, अगर मैंने इस सुप्रीमम में से अगर जरा सा भी एलिमेंट घटा दिया तो क्या आ जाएगा, सेट का इस एल एफ पी, बहुत सारे एल एफ पीज में से कम एक एल एफ पी क्या आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा। समझ में आई बात बच्चों, ओके। अब ध्यान से देखो, सिमिलरली क्या आ जाएगा, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ से देखो, ए टू बी बार एफ डी एक्स क्या है, इनफिमम ऑफ ऑल यू एफ पी। क्यों, अगर मुझे अपर इंटीग्रल के लिए क्या चाहिए, मुझे क्या होता है, जितनी ज़्यादा पार्टीशन करता हूँ यू एफ पी क्या होता है, घटता है। तो मुझे क्या चाहिए, कम से कम यू एफ पी चाहिए। तो मैं सारे यू एफ पीज में सबसे छोटे वाला यू एफ पी ले लूँगा, ठीक है। तो सबसे छोटे वाला कौन होगा, इनफिमम, ठीक है। यानी कि सारे जितने भी यू एफ पी आ रहे हैं अलग अलग पार्टीशन के ऊपर, उन सब का क्या ले लूँगा मैं, इनफिमम, ठीक है। तो इनफिमम ले लेंगे तो क्या है, इनफिमम की डेफिनेशन क्या होती है कि इनफिमम में से अगर जरा सा भी एलिमेंट आपने ऐड कर दिया, ठीक है, तो क्या आ जाए, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P2 सच दैट, क्या बच्चों, ए टू बी बार एफ डी एक्स में से जरा सा भी एलिमेंट आपने ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक यू एफ पी क्या, एक यू एफ पी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से पीछे चला जाएगा, यू एफ पी टू, ऐसी P2 एग्जिस्ट करेगी। समझ में आएगी बात बच्चों, ओके। अब यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, अब यहाँ से क्या ले लेंगे, P क्या ले लेंगे, P1 यूनियन P2, यानी इस P1 की और P2 की क्या लेंगे, ये P क्या है, कॉमन रिफाइनमेंट, क्या है ये, कॉमन रिफाइनमेंट, बी द कॉमन रिफाइनमेंट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ से यू एफ पी, ठीक है। क्यों, अब ज़्यादा पार्टीशन होगी तो क्या होगा, यू एफ पी क्या आएगा, सबसे पहले कम लेंगे, लेस देन इक्वल टू, देखो कैसे, यू एफ पी टू, यू एफ पी टू, क्योंकि P2 के अंदर क्या है, कम पार्टीशन है, यानी कि छोटी पार्टीशन है ये, P2 के अंदर क्या है, कम पॉइंट्स हैं, और P क्या है, P1 और P2 की दोनों क्या है, यूनियन है। तो P बड़ी पार्टीशन है और P2 क्या है, छोटी पार्टीशन है। तो छोटी पार्टीशन पे UFP हमेशा बड़ा आता है, किससे, बड़ी पार्टीशन से छोटी पार्टीशन का UFP क्या आता है, हमेशा बड़ा आता है, ठीक है। और UFP तो किससे बड़ा है, A2 प्लस में एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है बच्चों। और ये लेस देन, ये ग्रेटर देन किससे है। अब थोड़ा सा देखो, यहाँ से ध्यान से देखो बच्चों, इसको इधर ले आओ, LF P1 प्लस में एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, A2 BF DX, ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ से एक चीज़ और देखो, ये जो लोअर और अपर इंटीग्रल है ये किसके इक्वल है, A2 BF DX। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से A2
बी एफ डी एक्स माइनस में एप्सिलॉन बाई 2, और ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, ए टू बी एफ डी एक्स प्लस में एप्सिलॉन बाई 2। क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या दे रखा है, इंटीग्रेबल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, इधर से ये एप्सिलॉन बाई 2 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब ये यहाँ से ये क्या होगा, इसका नाम 1/1। तो ये क्या है, देखो ए टू बी एफ डी एक्स किससे ग्रेटर देन है, एल एफ पी 1 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये बार हटा देते हैं क्योंकि क्या इसके इक्वल आ गया, ए टू बी एफ डी एक्स के। तो यहाँ से देखो ए टू बी एफ डी एक्स, इसकी जगह क्या रख देंगे ये, तो ये वैल्यू क्या इससे बड़ी है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे बड़ी आ जाएगी। तो यहाँ क्या रख देंगे, एल एफ पी 2 प्लस में एप्सिलॉन बाई 2, देख पहले से था ही, और प्लस में एप्सिलॉन बाई 2 एक और आ गया। ठीक है, और ये भी किससे ग्रेटर देन आएगा बच्चों, एल एफ पी से, एल एफ पी से। क्यों आएगा, क्योंकि एल एफ पी टू क्या है, छोटी पार्टीशन, और पी क्या है, बड़ी पार्टीशन। तो एल एफ पी हमेशा क्या आएगा, इससे बड़ा आएगा। एल एफ पी 2 से एल एफ पी क्या आएगा, बड़ा आएगा। और ये प्लस में क्या है, एप्सिलॉन बाई 2, और प्लस में एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से कुल मिला के मेरे पास क्या आएगा बच्चों, यहाँ से देखो, यहाँ से यू एफ पी, और यहाँ से क्या आएगा, लेस देन एल एफ पी प्लस में क्या आएगा बच्चों, यहाँ से एप्सिलॉन। यहाँ से इसको ले आओ, इधर घट जाएगा ये, तो यू एफ पी माइनस में एल एफ पी लेस देन क्या आएगा बच्चों, एप्सिलॉन आ गया। यही हमको क्या करना था, प्रूव करके दिखाना था। समझ में आ गई बात बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, कंडीशन इज सफिशिएंट। तो कंडीशन सफिशिएंट के लिए क्या दिखा देंगे, फॉर लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन बी गिवन एंड पी बी द पार्टीशन ऑफ ए बी सच दैट यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन। ये लेके चलेंगे और फंक्शन को क्या दिखा देंगे बच्चों, इंटीग्रेबल। ठीक है, तो देखो अब क्या है, देखो आप जानते हो एल एफ पी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बार बी एफ डी एक्स। अब ध्यान से देखो, ये तो कोई एक एल एफ पी है, और ये क्या है, सारे एल एफ पीज का सुप्रीमम। तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये लेस देन इक्वल टू किससे होता है, ए टू बी बार एफ डी एक्स। ये हम जानते हैं हमेशा अपर इंटीग्रल से लोअर इंटीग्रल हमेशा क्या रहता है बच्चों, लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि अपर इंटीग्रल हमेशा ज़्यादा रहता है और ये क्या रहता है, कम रहेगा। ये हमेशा या तो इक्वल टू हो जाएगा या लेस देन। ठीक है, ओके, और यहाँ से क्या आएगा, ये किससे लेस देन रहेगा, यू एफ पी से। क्यों अगर ये ए टू बी बार एफ डी एक्स क्या है बच्चों, ये क्या है, सारे यू एफ पीज का क्या है, इन्फिमम, और ये तो कोई एक अपर क्या है, लोअर बाउंड है, और ये सॉरी ये तो कोई एक यू एफ पीज है। ठीक है, और ये क्या, उन सब का इन्फिमम, यानी कि बड़ों में सबसे छोटा है ये ए टू बी बार एफ डी एक्स क्या है, बड़ों में सबसे छोटा। ठीक है, ये तो कोई एक यू एफ पी है, और ये सारे यू एफ पीज का क्या है, इन्फिमम। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, हमेशा यू एफ पी से लेस देन और इक्वल टू, और ये लोअर इंटीग्रल हमेशा अपर इंटीग्रल से क्या होता है बच्चों, लेस देन और इक्वल टू। यहाँ से आ गया, समझ में आएगी बात बच्चों। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये हो गया 1 लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 4, ऐसे हो गया। तो देखो इनका डिफरेंस, बीच वाले दो का डिफरेंस 3 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू क्या होता है, 4 माइनस 1। समझ में आई बात बच्चों। तो सिमिलरली क्या करेंगे, इसका और इसका डिफरेंस, किसका, ए टू बी बार एफ डी एक्स माइनस में ए टू बी बार ए बार टू एफ डी एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यू एफ पी माइनस में एल एफ पी, और ये किससे लेस देन है बच्चों, एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, ए बी बार एफ डी एक्स माइनस में ए बी एफ डी एक्स, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू, लेस देन ही आ गया, फर्दर लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो एप्सिलॉन को क्या करा दो, टेंस टू 0, क्योंकि एप्सिलॉन कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है। तो एप्सिलॉन जैसे जैसे एप्सिलॉन 0 की तरफ जाएगा, जैसे जैसे एप्सिलॉन 0 नहीं होगा कभी भी, ये कभी भी 0 नहीं, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे एप्सिलॉन 0 की तरफ जाएगा, वैसे वैसे ये डिफरेंस क्या आ जाएगा,
जीरो की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये जीरो की तरफ डिफरेंस कब होगा, जब ये दोनों क्लोज आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया बच्चों ए टू बी बार एफ डी एक्स माइनस में ए बी एफ डी एक्स इजिकल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, अभी जैसे अब ये क्या है, अब जैसे एप्सिलॉन जीरो की तरफ जा रहा है तो इनका डिफरेंस भी क्या है, जीरो की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, एज एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो। ठीक है, जैसे लिमिट में करते थे, ठीक है, जैसे लिमिट में करते थे ऐसे यहाँ पे, तो ए बी बार एफ डी एक्स माइनस में ए बी एफ डी एक्स इजिकल टू जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं है, ये क्या है, जीरो की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, ए टू बी बार एफ डी एक्स इजिकल टू ए बी एफ डी एक्स, दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। अगर लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल आ गया तो फंक्शन क्या आ गया, इंटीग्रेबल आ गया। इसका मतलब हमारी ये थ्योरम क्या हो गई, प्रूव हो गई। ओके।